संतुष्टायेन केन का मतलब हर स्थिति में संतोष धारण करो। ये लंबे जीवन की बात है, कोई एक दो दिन के उगताए हुए पुरुष को परमार्थी किसी दिन होते, अरे जल्दी जल्दी काम नष्ट हो जाए, क्रोध बने रहो भैया, तू भी बने रहो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने आगे श्लोक में कहा था, जब पीछे अंतिम की तरफ चल रहा था, कि अय काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, आओ तुम्हारा स्वागत है, तुम हमारे हृदय में वास करो। ये भरोसा दृढ़ भगवान का, ये उपासना भरोसे की होती है। इसमें ज्यादा क्रियाओं का महत्व नहीं है, इसमें चिंतन का महत्व है। निश्चिंत हो जा, राधा राधा राधा, कलम उनके हाथ में है, और जिससे उनकी कलम रुक जाए वो पावर हमारे हाथ में है। अनुलिख्या अनंतानपि तदपराधान मधुपतिर महाप्रेमा विष्टस्तो परम देयम विंशति। क्यों? तब एकम श्री राधे गृणत ई नामामृत रसम। हे किशोरीजू, आपके राधा नाम का जो रटन करता है तो लालजू लिखना ही बंद कर देते हैं। अनुलिख्या नहीं लिखते, क्या? अनंत अपराध, एक दो पाप नहीं, अनंत अपराध लिखते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि तब एकम श्री राधे गृणत ई नामामृत रसम, वो आपका नाम रचना के द्वारा रखता है, राधा राधा राधा। तो लालजू सारे पाप नष्ट कर देते हैं और नए लिखते ही नहीं, अनंत अपराध नहीं लिखते। ये तो ही राधा नाम की महिमा। और यदि कहीं राधा दासी भाव में है, फिर क्या? महिमा का सीमाम स्पृशति तो दास्यैक मनसम, उसकी महिमा को, सीमा को कोई छू नहीं सकता। जो राधा दासी की ठसक में मैं प्रियाजू की दासी हूं, जिसके मुख में राधा नाम है उसकी ये महिमा है। और जो राधा दासी भाव से, तो राधा किंकरी नाम लुठती चरण यो अद्भुता सिद्धि कोटि, अद्भुत करोड़ों सिद्धियां राधा दासियों के चरणों में लौटती रहती है। तो ये केवल लिखा ही थोड़ी है, हम ठसक में रहे यार। हमारे पैदा किए होते काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, फिर इनसे हम तो आप कह सकते थे आपके पैदा किए हुए हैं, और आपके पैदा किए हुए हम हैं, और हम आपकी शरण में हैं। अगर पिटवा रहे हो तो बेइज्जती तुम्हारी होगी। हम किसी और की तरफ नहीं देखेंगे, हम आपकी तरफ देखेंगे। बस अपनी धुन में रहो, किसी की मत सुनो। ऐसा करोगे तो भगवान ऐसा नहीं करेंगे, कृपा नहीं करेंगे, ये किसी की बात मत सुनो। तुमको ऐसा चलना पड़ेगा, तुमको ऐसा चलना, सुन लो सबकी बात, और भगवान की तरफ देखो, जैसा चलाना हो वैसा चला लेना। हम केवल आपका स्मरण करेंगे। हमारे हाथ की बात है, नाम न छूटे, उसमें कृपा उनकी सहयोग है, पर हमारा जो प्रयत्न होना चाहिए वो इस बात का भजन न छूटे। पूज्य पाद श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज वर्णन करते हैं, यत्र क्रीडन्ति कृष्ण प्रिय सखी शुभलाद्यद्भुता भीरबाला, मोदन्ते यत्र राधा रतिमय ललिता द्युज्ज्वल श्री किशोर्यः, आश्चर्यानंग रंगैरः निशिदिवा खेलनासक्त राधा, कृष्णौ रत्तेक तृष्णौ मम समुदयताम श्रील वृंदावनम तत्। गोष्ठ वृंदावन, जहां भगवान श्री कृष्ण अपने प्राण प्रिय सखाओं के शुभलाद्य के साथ विविध प्रकार की क्रीड़ा करते हैं, ऐसे गोष्ठ वृंदावन को हम नमस्कार करते हैं। और जहां श्री किशोरी जी के साथ ललितादि सखियां, इसमें जब गोपीजनों का प्रवेश होता है तो गोपी वृंदावन, और जहां गोपियों का भी प्रवेश नहीं होता और निज सखियों के साथ लीला प्राण रहते हैं, वो नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन, तीनों वृंदावन का स्मरण करते हैं इस श्लोक में श्रीपाद प्रबोधानंद जी। उज्ज्वल रस विशिष्टा श्री ललितादि किशोरी वृंद के सहित दिन रात जहां अनंग रंग का खेल हो रहा है, अनंग प्रेम को भी कहते हैं, जहां महाप्रेम का खेल हो रहा है, एकमात्र युगल सरकार तृष्णा परायण है, कभी तृप्त नहीं होते इस अनंग खेल से। ऐसे श्री प्रिया प्रीतम के नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन में मेरी रति हो, वृंदावन मेरे हृदय में प्रकाशित हो। स्वच्छम स्वच्छंदमेवास्त्यति मधुर रसार निर्झरादम्बुपातम, भोक्तुम स्वादो निकामम सकल तरुतले शीर्ण पर्णानि सन्ति, कामम निश्चितवातम विमल गिरि गुहा जस्ति निर्भाति वस्तुम, श्री वृंदारण्य में तदपि यदि जिहा सामिहा हतोस्मि। वृंदावन में जो स्रोतों से, जो जमीन से जल निकलता है, वो समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। यहाँ का हर जल चरणामृत के समान है, क्योंकि प्रियालाल की चरण रज से युक्त भूमि है, रसिकों की चरण रज से युक्त भूमि है। तो जब जल वर्षा होता है तो यही सब भूमि के अंदर जल जाता है, तो हम नित्य चरणामृत का पान करते हैं। वृंदावन का जल पीने का मतलब है चरणामृत का पान करना। यहाँ का जल प्रतिपल हमें निष्पाप करता जाता है, जैसे गंगा जल, यमुना जल, ऐसे यहाँ का कोई भी जल हो वृंदावन ब्रजधाम का, वो परम पवित्र यमुना गंगा के समान ही है।
अति मधुर रस विशिष्ट, यहां अति मधुर प्रेम रस प्रदान करने वाला रस